फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर किरण क्लासेस में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शची श्रीवास्तव आज आपके लिए लेके आई हूँ कि सीटेट को किस तरह से पहले ही बार में हम क्लियर कर सकें। तो चलिए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका है, पर अभी उसकी कोई एग्ज़ाम डेट या फॉर्म भरने की डेट भी नहीं शुरू हुई है। तो हम इस पे ये सोच सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम 2 महीने का टाइम तो आराम से है सीटेट को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ना ही कोई डेट फॉर्म भरने की है और ना ही कोई डेट एग्ज़ाम की है। तो हम अगर अभी अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चले कि हम सीटेट को कैसे क्वालिफाई पहली बार में कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1.5 मंथ या मैं 2 मंथ की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमें 2 महीने तो मिलेंगे ही। अगर 2 महीने नहीं भी मिलते तो 1.5 महीने तो मिलने ही मिलने हैं, और 1.5 महीने में हम आराम से सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। जैसा अब तक देखा गया है, नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, तो नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा आज अभी सितंबर चल रहा है, 8 सितंबर है, और 8 सितंबर से 8 नवंबर, अक्टूबर और 8 नवंबर, तो हमारे पास 2 महीने तो है ही है। अगर नवंबर मिड या दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो आराम से 2-2.5 महीने तो कहीं गए नहीं हैं। लेकिन अगर हम 2-2.5 महीने की बात ना मान के चलें, सिर्फ 1.5 महीने की बात मान कर चलें, हालांकि अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट और ना ही फॉर्म भरने की कोई डेट इशू हुई है, तो हम जो भी टाइम मिनिमम 2 मंथ या 1.5 मंथ को हम मानकर चल सकते हैं। फिलहाल तो हम सीडीपी कैसे पढ़ें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम तैयारी करें कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो सीटेट को क्लियर करने के लिए सीटेट में पहले तो हम जानते हैं कि सीटेट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जो यहाँ मैं अभी लेवल 1 की बात कर रही हूँ, जो कि जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और पैडागॉजी आती है। हालांकि सीटेट में चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही पैडागॉजी पूछी जाती है। हर सब्जेक्ट के आधे मार्क्स पैडागॉजी की होती है और आधे मार्क जो है सब्जेक्टिव होता है। यानी अगर 30 नंबर का है तो 15 नंबर की पैडागॉजी होती है और 15 नंबर की सब्जेक्टिव होता है। तो अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आता है हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कहेंगे सीटेट की जान, सीडीपी। जान क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारा पूरा पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों कहीं ना कहीं सीडीपी के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो कैसे मैम? वो ऐसे कि सीडीपी अगर बहुत अच्छे से पढ़ ली जाए, सीडीपी को ही केवल बहुत अच्छी सी तैयारी कर ली जाए, सीडीपी की एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा जाए, उस पर क्वेश्चन किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाए, तो सीडीपी की अकेली तैयारी से, मैं बात अभी लेवल 1 की कर रही हूँ, फर्स्ट पेपर की कर रही हूँ, तो 80 नंबर आराम से पाए जा सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत इवन प्लस पाए जा सकते हैं, 80 प्लस, लेकिन मिनिमम 80 तो पाए ही जा सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सीडीपी तैयारी कर ली। अब आप कहेंगे मैम कैसी बात कर रही हो आप, सीडीपी आती 30 नंबर की है और आप बात कर रही हो 80 नंबर की। हाँ, मैं बिल्कुल 80 नंबर की बात कर रही हूँ। वो इस तरीके से कि सीडीपी प्लस हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो होता है हिंदी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 80 नंबर कैसे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सीडीपी पढ़ने में से। तीसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश।
मैथ। ये 5 सब्जेक्ट हैं और ये सब सारे पांचों सब्जेक्ट हमारे 30-30 नंबर के आते हैं। ये भी 30 नंबर की आती है, ये भी 30 नंबर की, और ये भी 30 नंबर की। ये 30-30 नंबर के आते हैं और सारे डिवाइड हैं 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर सब्जेक्ट, 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर सब्जेक्ट। इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर सब्जेक्ट, और इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर सब्जेक्ट। ये सारे के सारे दो उसमें डिवाइड होते हैं, जो 15 नंबर पेडागोजी होती है और 15 नंबर हमारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये जो हमारी पेडागोजी होती है, ये सब कहीं ना कहीं सीटेट से रिलेट कर सीडीपी से रिलेट करते हैं। अगर हमने सीडीपी पढ़ ली तो इसी के इंक्लूड हम हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की, ईवीएस की, मैथ की, हम उसके क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना बहुत बहुत इवन 90% ईजी हो जाता है। 10% इसलिए मैं नहीं कह रही क्योंकि वो थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को लेते हुए पेडागोजी पूछता है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। वो सिर्फ डिफाइन कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, अदरवाइज आपको सेम ही लगेगा, सेम चीज है। तो 30-30 नंबर की यहाँ, 30 नंबर की यहाँ पेडागोजी मिल गई हमें, 30 नंबर की यहाँ, और सीडीपी खुद में 30 नंबर। तो ये अपने में 90 नंबर टू सीडीपी है, लेकिन हम 10 नंबर इसलिए कम मानते हैं कि मे भी बहुत सारे क्वेश्चन समझते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो 10 नंबर हम यहाँ पर कट करते हैं, और ये 15 नंबर बहुत सिंपल, बहुत सब्जेक्ट का बहुत, मैं कहूँगी कि बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। सिवाय आप सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस करिए, अपने आप आसानी से निकल जाएगा। इसे आप रट नहीं सकते, ये आप समझ लीजिए कि आप सीटेट को रट के नहीं क्वालिफाई कर सकते। जितना आप अपना दिमाग चलाएंगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को जितनी आसानी से समझ लेंगे उतनी आसानी से आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। आप बहुत आराम से पेपर में नंबर 100+ तो गेन कर ही सकते हैं। बहुत इजी है अगर आपने बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया तो, और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी तो कोई इसके प्लस तो आराम से आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक सीटेट को पढ़ने का, क्या क्या सब्जेक्ट आता है और क्या पढ़ना है हमें, किससे कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला ये। अब हम बात करेंगे कि किसमें क्या क्या पूछा जाता है। सीडीपी में 30 नंबर का आएगा, सीडीपी अपने में 30 नंबर की आएगी। इसमें बालक का विकास कैसा होता है, बालक अपनी भाषा कैसे सीखता है, बालक अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के हम ऊपर पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं हिंदी की। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 30 नंबर जो होंगे वो 15 नंबर पेडागोजी के और 15 नंबर सब्जेक्ट के, और जो सब्जेक्ट है 15 नंबर वो हमारा है पैसेज, पैराग्राफ, ठीक है, जो गद्य और पद्य दोनों हो सकते हैं। इसमें आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर बहुत पढ़ने को तो पूरी पढ़नी पड़ सकती है, पर वो इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ग्रामर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पैसेज अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो आराम से इसको आप क्लियर कर पाएंगे। आराम से 15 नंबर में 12-13 नंबर कहीं नहीं है, आराम से आप 12 या 13 नंबर पा सकते हैं। अब भी बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में भी यही है, 15 नंबर आपके जो आते हैं पैसेज के, और 15 ही नंबर, आप 15 का नंबर का आता है हमारा पेडागोजी। और पैसेज में वही बात, इसमें भी सेम
अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ें हैं, सेम बातें हैं, बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को बोलने के लिए, जो चीज़ें हम बच्चे के लिए हिंदी में पढ़ेंगे वही बात हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं है। तो इंग्लिश में भी हमें पैसेज सॉल्व करना है। उसके बाद हम बात करेंगे ईवीएस की। ईवीएस से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। हमें इसमें 3rd 4th 5th की सेमरी बुक के पढ़ लें, बस बहुत सारांश जो होता है। हमें इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी या जो प्राइवेट स्कूल में ईवीएस की बुक चलती है उसको अगर हम पढ़ लें तो हमारा काम बन जाएगा बहुत आराम से। इसको भी पढ़ के आराम से क्लियर किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं मैथ की। अब मैथ तो टफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्या मतलब कि कह लो कि ज़ीरो है, लेकिन मैथ ऐसा एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है सिंपल काम करने में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं आती, 0 बटा सन्नाटा है। मैं बहुत से बच्चों से मैथ में जोड़ गुणा भाग भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने बीएड किया है, सीटेट के एग्ज़ाम में बैठना भी है उन्हें, और वो क्वालिफाई भी करना चाहते हैं। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले 3rd 4th और 5th की मैथ की बुक लगाना शुरू करिए। सबसे पहले आप 3rd लगाइए। अगर आपको लगता है कि 3rd आपके लिए इजी है तो आप एक बार लगा के आगे बढ़ जाइए, 4th बुक पे आ जाइए, 4th क्लास की बुक पे आ जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 3rd भी लगाने में नहीं पॉसिबल हो पा रहा, मुश्किल हो रही है, तो आप 3rd को रिपीट करिए 2 बार 3 बार, फिर 4th क्लास पे बुक पे आइए। ये 3 क्लास की आप बुक लगा लेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगी आगे चल के आपको। अगर आप सीटेट क्लियर करते हैं, आप किसी नेक्स्ट एग्जाम में कहीं के भी, चाहे वो केवीएस हो, चाहे डीटीपीएससी हो, या फिर आप यूपी के एग्जाम में बैठिए या राजस्थान के कहीं भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको मैथ तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। और सीटेट से बहुत ज़्यादा टफ मैथ आएगी। सीटेट में तो कुछ भी नहीं आता है, ये मान के चलिए। अगर मैथ सुपर टेट मान लूँ, अगर मैं यूपी का सुपर टेट में अगर मैथ आती है, बहुत अच्छी वाली मैथ पूछी जाती है सुपर टेट हिंदी में यूपी में, तो सीटेट में तो कुछ भी नहीं पूछी जाती, बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सीटेट निकालिए, आप 3rd 4th 5th की बुक सॉल्व करिए। उसके आगे आप, क्योंकि बिना मैथ के आगे हम नहीं बढ़ सकते, कहीं ना कहीं हमें मैथ परेशान करेगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको कुछ भी मैथ में नहीं आता, उनका सब्जेक्ट ही नहीं रहता मैथ, तो इसलिए। लेकिन अब मैथ तो जब बीएड किया है, सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आगे फ्यूचर हम टीचर का देख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मैथ तो पढ़नी पड़ेगी। तो उसका मैंने सबसे सही सोल्यूशन निकाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 3rd 4th 5th की बुक लगाइए। उसके बाद आप सीटेट तो क्लियर कर ही लेंगे, वो 3 बुक लगाने के बाद 101% है कि आप सीटेट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप 3rd 4th 5th में जब थोड़े से आपको लगे कि आप इसके यूज टू हो पा रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं, ये अब आपके लिए नॉर्मल हो गया है, जिस क्लास की बुक से आप लगे कि ये कुछ नहीं, उसे आप छोड़ दीजिए। फिर 4th पे आ जाइए, 4th को कम से कम 2 बार लगाइए। अगर 4th पे आपको लगने लगा ये कुछ नहीं है, तो बस मैं टाइम पास करने लग गया, तो आप फिर 5th पे आ जाइए। 5th वाली बुक लगाने के बाद जब आपको लगता है कि इन तीनों के कॉन्सेप्ट अब हमें बहुत अच्छे से आ चुके हैं, इसमें जो कुछ दिया हुआ है बुक में, मैं फ्रैक्शन, डेसिमल के फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब कुछ बहुत आराम से कर पा रहा हूँ, तो अब आप 6 7 मैं तो कहती हूँ कि 8 तक की बुक आपको हमेशा लगाते रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 बुक जो है ना मैथ में पारंगत कर देंगे। कुछ का बच्चों का यहाँ तक लेवल अच्छा होता है, लेकिन यहाँ से मुश्किल होती है, तो वो यहाँ से यहाँ तक की लगाएं। जिनको बिल्कुल ही नहीं आती वो 3rd से उठा लें, जिनको मल्टीप्लाई प्लस करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहती हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी शुरू कर सकते हैं, हार मत मानिए,
कि चलिए एक बार नहीं निकलेगा। अगर आपने इसको देखते हुए छोड़ दिया तो आगे नहीं बढ़ सकते, तब आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए छोड़िए मत, चलते। तो मैं आती हूँ। हाँ, तो हम मैथ की बात कर रहे थे कि 3rd 4th 5th की बुक लगा लीजिए। उसके बाद आप सीटेट में मैथ बहुत इजी आती है, बहुत ज़्यादा इजी आती है, उसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता है मैथ में। लेकिन मैथ की ना थोड़ी प्रैक्टिस, चाहे वो पैडागॉजी की हो, चाहे वो उसके अपने टॉपिक से हो, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कंपेरेटिवली और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथ पैडागॉजी भी कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें मैथ लगा हुआ होता है। जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए। और मैं अब आपको बताती हूँ, मैं डेली आपकी, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ किरण क्लासेस में, डेली आपको CDP और EVS और हिंदी, इन तीनों की क्लासेस डेली कराऊंगी, पूरे टॉपिक कराऊंगी। बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। ये आपको डेली देखने को मिलेगी, एक वीडियो पूरे टॉपिक वाइज चलेगा। तो ये 3 तो चलने हैं। बाकी अगर आपकी रिक्वेस्ट कमेंट करिएगा मुझे, तो मैथ और इंग्लिश की भी मैं क्लास चलाऊंगी। हालांकि अभी तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे काम करूंगी। ये मेरा और आपका साथ बना रहे, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए। मैं इस चैनल को बढ़ाना चाहती हूँ और आपके लिए बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।